पश्चिम बंगाल सहित 3 राज्यों में भाजपा की जीत विकास, सुशासन और जनकल्याण के कार्यों को प्रदान करेगी नई गति। प्रदीप जायसवाल। भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने जीत के जश्न के बीच झालमुड़ी का वितरण कर मनाई खुशियां। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणामों में 3 राज्यों में पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार के बनने के रुझान के साथ ही आज पूर्व मंत्री प्रदीप जायसवाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया। भाजपा कार्यालय में जिला उपाध्यक्ष किशोर अमूल्य सहित अनेकों मंडल अध्यक्ष, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी के नजारे के बीच मिठाइयों व झालमुड़ी के वितरण के साथ अपनी खुशियों का इजहार किया। विजय का पर्व जश्न मनाया जा रहा है और ये विजय भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक विजय पश्चिम बंगाल में पिछले 10 वर्षों की जो मेहनत थी, जो लगातार मेहनत के बल पर आज वो दमदारी से एकतरफा विजय भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुई है। उसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को, बंगाल के सभी हमारे जितने कार्यकर्ता थे सभी को, मैं वहाँ की जनता को भी बहुत बहुत उसको बधाई देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के सभी देश के कार्यकर्ताओं को, जिले के सबको बधाई देता हूँ। मानते हैं कि आज दूर तक सरकार का जो दायित्व होना चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए, उसी को आधार मानकर भारतीय जनता पार्टी ने मेहनत की थी और उसको सफलता मिली। और मैं समझता हूँ कि आज ये देश में 17वां राज्य होगा बंगाल, सब में तो रिपीट हुई है, पांडिचेरी में दोबारा सरकार बनी है, लेकिन पश्चिम बंगाल को लेकर 17 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की पूरी पूर्ण बहुमत से सरकार बनी है। और आने वाले समय पर जिस प्रकार से लगातार विजय का रथ चल रहा है, अभी बनारस से बंगाल तक का सफर करके भारतीय जनता पार्टी के अन्य जितने राज्य हैं वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी सफलता प्राप्त करेगी और उसका लाभ भारत को मिल रहा है, विदेशों में भारत का सम्मान बढ़ रहा है और साथ ही भारत वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति जो पंचायत में भी क्यों न रहता हो, अंतिम छोर तक सरकार का लाभ मिल रहा है। उसी का परिणाम है कि भारतीय हर जगह पर, हर पंचायत में भोपाल से लेकर दिल्ली तक भारतीय जनता पार्टी चुनाव। एक चीज सामने आती है कि लाडली बहना जैसी का मैं कहूँगा पिछले 10-12 वर्षों में मैं भी बंगाल गया हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ वाराणसी में जितना साफ सुथरा दिख रहा है ना, तो वाराणसी वहाँ से ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। इतनी गंदगी, इतना भ्रष्टाचार वहाँ का, और वहाँ का माहौल कुछ ये कहे कि जो बाहर से जितने लोग आ गए, पूरा एक तरफ कलकत्ता का जैसा नाम होना चाहिए वैसा नाम नहीं है, वही हाल पूरे प्रदेश का है। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि वहाँ की जनता ने सोची है कि जैसे भारतवर्ष के अन्य प्रदेशों में काम चल रहा है, नई नई योजनाएं आ रही है और लगातार एक हर प्रदेश की चमक बढ़ते जा रही है, बंगाल के लोगों ने सोचा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ बनेगी तो पश्चिम बंगाल में भी एक चमक आएगी पूरे प्रदेश में। जो नाम होना चाहिए, कलकत्ता सबसे पुराना शहर है, लेकिन गंदगी का अंबार लगा हुआ है और यही कारण है कि ममता बनर्जी से निराश होकर अब भारतीय जनता पार्टी का झंडा वहाँ पर लोगों ने फहराया। भैया एक समय था कि देश में जो क्षेत्रीय दल है छत्रप कहे जाते थे, केजरीवाल भी गए, ममता भी गई और भी नीतीश कुमार भी गए, तो आज क्या असर पड़ रहा है? जो दल होता है या क्षेत्रीय कोई नेता भी कहूँ मैं, ये क्षणिक होते हैं। राजनीति एक अविरल चलने वाली चीज है, प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में छोटे दल, जो छोटे मोटे नेता कई बार आते हैं, एक क्षणिक प्रभाव डालकर फिर इनकी पत्ती गुल हो जाती है। वो पंडित देख रहे हैं आप, बिहार, उड़ीसा, बंगाल सब जगह ये हाल हो रहा है। भैया इसकी जीत के क्या मायने, जैसे पर एमपी को ले या कार्यकर्ता को ले, इस बड़ी जीत के मायने क्या उसमें? मायने यही है कि मशीन की बात करते हैं लोग, मशीन पर आरोप लगाते हैं, तो इसका मायने ये लग रहा है कि अब जनता भी इनके बहकाव में नहीं आ रही है। देखिए, मशीन का प्रयोग अगर भारतीय जनता पार्टी करती तो 10 साल वहाँ पर मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, पिछले बार ही मशीन से सरकार बन जाती। लेकिन पिछले 10 सालों से लगातार जो मेहनत हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने वहाँ पर किया, कार्यकर्ताओं ने किया, उसका परिणाम आज जाकर प्राप्त हो रहा है। इसे मशीन कहीं नहीं। अभी कांग्रेस कुछ भी नया नहीं किया, सिर्फ हल्ला करके भाषण देना, चिल्ला के भाषण देना, विरोध करना। देखो, आप सरकार में रहने के बाद आपका जो नजरिया है, आपका जो नहीं, वो विरोधी का ही हमेशा रहा, विरोध के नेता जैसे होते हैं। आपने सरकार के रूप में काम नहीं किया, इसलिए इंटी इनकम यहाँ पर आई और आज भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत चुनाव। भैया देश में विपक्ष तो खत्म ही हो गया, आज कांग्रेस का तो बहुत ही लोअर प्रदर्शन है। लेकिन विपक्ष समय के साथ नहीं चला, मैंने बताया ना, मैं तो जैसे मैं कांग्रेस में रहा हूँ, कांग्रेस में मेरे जैसे सैकड़ों लोगों को देखो, कार्यकर्ता की पहचान नहीं, नेताओं की पहचान नहीं, किसको कहाँ करना चाहिए, गधे घोड़े में फर्क नहीं। उसका परिणाम है कि समय के साथ ये लोग चल नहीं पाए। एक राह चलोगी राजनीति, उसका परिणाम हुआ है कि समय के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे निकलते गई। आधुनिक स्वरूप उसका पार्टी का रहा, संगठन का, नए नए प्रयोग हुए, लेकिन बाकी जो पार्टियां रही, चाहे कांग्रेस पार्टी भी क्यों ना हो, इन्हें समय के साथ चलने का प्रयास नहीं।
और उसका परिणाम है जैसे राहुल गांधी जी उनके दिमाग में जो से बंधी है एक सीट उसी को लेकर चल रहे हैं। उसका परिणाम है कि आज कांग्रेस पार्टी के सारे संगठन खत्म हो गए, कार्यकर्ता खत्म हो गए। कांग्रेस पार्टी या अन्य नेताओं की बात करें, सब जगह परिवारवाद हावी है। सपा देखो आप, बसपा देखो आप, तो आज ये परिणाम है कि उनके फ्रंट लाइन में जो नेता वो हार रहे हैं, सेकंड लाइन में नेता है नहीं, थर्ड लाइन में नेता है नहीं। तो ऐसे में सरकार, वैसे में जनता का उनको भरोसा कैसे मिलेगा? यही आज भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी जीत हुई है और जिस भारतीय जनता पार्टी को अपना सारा जीवन उस पार्टी के लिए खत्म करने वाले और भारतीय जनता पार्टी को बलिदान देने वाले बंगाल के हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार हुआ, जिन्होंने लगातार इतने वर्षों तक बंगाल के लिए और देश के लिए जो काम किया, उसका प्रतिफल ये मिला कि आज बंगाल में कमल खिला और लगभग 200 के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने सीट ला करके बंगाल में सरकार बना रही। ये भारतीय जनता पार्टी और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, और जिसके लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए संपूर्ण जीवन का त्याग करने वाले बलिदान उनका आज साकार हुआ कि आज भारतीय जनता पार्टी की बंगाल में ऐतिहासिक बहुमत के आधार पर लगभग 200 सीट पार करने के बाद आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये जीत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल जी को समर्पित है। इसके लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी और सभी भारतीय जनता पार्टी के लाखों करोड़ों जो हमारे बंगाल के लिए अपनी जान न्यौछावर की, उन सबको आज बहुत बहुत शुभकामनाएं, अनंत शुभकामनाएं, जिन्होंने बंगाल की रक्षा के लिए कमल खिला दिया।